सिग्नल प्यार का सिग्नल बाय बाय, सिग्नल दिखा दे सिग्नल बाय बाय। फलक पे जाके मैं सितारे ले आऊं, हंसियों से जन्नत के नजारे ले आऊं। मेरी महबूबा अगर तू हाँ कह दे, I'll jump in the air, jump in the air, jump, jump, jump in the air, jump in the air, jump in the air, jump, 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 jump। सिग्नल प्यार का सिग्नल बाय बाय, सिग्नल दिखा दे सिग्नल बाय बाय। तो सिग्नल सिग्नल की मैं बहुत बात कर रहा हूँ। असल में ड्रग जब रिसेप्टर से बाइंड करता है ना, सो इट एलिसिट्स अ सिग्नल। ये जो ड्रग है डी, व्हेन इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर आर, इट जनरेट्स अ सिग्नल। अब यही जो सिग्नल है इसको हमने ट्रांसड्यूस कर दिया। ट्रांसड्यूस कर दिया मतलब कन्वर्ट कर दिया। ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, सिग्नल प्यार का सिग्नल या। तो ये सिग्नल जब जनरेट होकर के ट्रांसड्यूस हो गया तो एक्शन प्रोड्यूस हो गया। एक्शन हो गया, एक्शन इज हार्ट रेट, ठीक है। सो दिस इज ट्रांसडक्शन। ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग, सिग्नल बना और ये ट्रांसड्यूस होके हार्ट रेट या टैकीकार्डिया बन गया। सो दिस इज ट्रांसडक्शन, ठीक है। कन्वर्जन इनटू एक्शन। अब 3 वाक्यों को आपको कंठस्थ कर लेना है। पहली बात, ड्रग डज नॉट डू एनीथिंग न्यू इन द बॉडी। ड्रग कुछ नया नहीं करती है। रिसेप्टर हमारी बॉडी में पहले से ही सब कुछ है, प्रेजेंट है। और जो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन है, अल्फा बीटा रिसेप्टर्स पे काम करता है। एसिटाइल कोलिन है, न्यूरोट्रांसमीटर पैरासिम्पथेटिक का। नॉर एड्रेनलिन है, सिंपैथेटिक का। तो नॉर एड्रेनलिन अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे काम करती है। एसिटाइल कोलिन मस्करिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे काम करते हैं जो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये हमारे अंदर ऑलरेडी सिक्रीट हो रहे हैं और अभी जब आप ये सुन रहे हो ये वीडियो, उस समय भी सिक्रीशन इनका चल रहा है। तो ड्रग कुछ नया नहीं करती है बॉडी में। ये मत सोचिएगा ड्रग दे दे कुछ और नई चीज होगी, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उसी को वो ऑल्टर करती है, या तो हार्ट रेट बढ़ाएगी या कम करेगी। कम्स टू द सेकेंड पॉइंट, रिसेप्टर बोलेगा क्या होगा। जैसे कि मस्करिनिक रिसेप्टर है, हार्ट में होता है M2 रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर बोलेगा क्या होगा। अगर एसिटाइल कोलिन M2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो क्या होगा, हार्ट रेट कम होगा, ठीक है। तो रिसेप्टर बताएगा क्या होगा। और जो दवाई है, जो ड्रग है, वो बताइए कितना होगा, मतलब हाउ मच विल हैपन डिपेंडिंग ऑन द डोज। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एसिटाइल कोलिन का कोई भी कंजीनर ड्रग एडमिनिस्टर कर दिया, अभी बाद में बात करूंगा, जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर टू एसिटाइल कोलिन होता है। कार्बाकोल, बिथानिकोल, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो मिमिक करते हैं एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को। सो ये कितनी क्वांटिटी, सपोज 10 मिलीग्राम दिया तो हार्ट रेट थोड़ा कम हुई, 20 दिया तो और ज़्यादा कम हुई, 50 दिया तो और ज़्यादा कम हुई। तो देख लो ड्रग ये बता रही है कितना होगा, मतलब हार्ट रेट कितना ज़्यादा कम होगा। और रिसेप्टर M2 ये बताएगा कि होगा क्या। अगर M2 रिसेप्टर है तो ऑब्वियसली M2 GI कपल्ड है। M2 रिसेप्टर इज GI कपल्ड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, M2 रिसेप्टर होता है GI कपल्ड। तो क्योंकि ये GI कपल्ड है तो रिसेप्टर बताते हैं क्या होगा, हार्ट रेट कम होगा। और कितना कम होगा ये दवाई बताएगी आपको। फॉर एग्जांपल बेथानिकॉल, कार्बाकॉल, ये सारी जितनी भी कंजीनर्स हैं एसिटाइल कोलिन की, या जो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं, ये सब कितना हार्ट रेट कम करके डिपेंड करेगा। अगर 10 दे दी, 10 मिलीग्राम तो थोड़ी कम हुई, 50 दे दी तो और ज़्यादा कम हुई, 100 दे दी तो इवन और ज़्यादा कम होगी, ठीक। तो ये हो गया अबाउट द सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। जैसे कि ड्रग को आप भी, मैंने जो आपको क्लासिफिकेशन बताया था, ड्रग इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ड्रग जितने भी होते हैं, एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, आपको कल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट। ड्रग्स आर बेसिकली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ठीक। वेयर एज जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर क्लासिफाइड ऑन सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, ठीक। ड्रग को सेम कलर से लिख रहा हूँ। सो ड्रग इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक एक्टिविटी, रिसेप्टर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। ये 4 तरह से होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आयन चैनल्स, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, ठीक है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स या साइटोप्लाज्मिक के दोनों इंट्रा सेलुलर में आ जाते हैं, ठीक। और लास्ट जो कवर किया है दैट इज G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। सो आई होप ये सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म क्रिस्टल क्लियर है। अब आगे बात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए करण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय।